बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, बैंड विड्थ और हाफ पावर पॉइंट। सारा समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना हर वर्ड को। मेरे बेटा, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है बेटा VRMS IRMS cos फाई। ठीक है बेटा, ये एवरेज पावर फ्रीक्वेंसी, पहले मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? LCR सर्किट की बात चल रही है, तो मेरे बेटा ये हो गया VRMS, IRMS को लिख दो VRMS अपॉन जेड, cos फाई R अपॉन जेड, तो ये हो जाएगा VRMS स्क्वायर R अपॉन जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर, अब जेड होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट होता है जेड। अब क्योंकि जेड का स्क्वायर कर दिया तो बस यही बचेगा, जिसे लिख सकते हैं VRMS स्क्वायर R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब यदि फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो ओमेगा बदलेगा, और जब ओमेगा बदलेगा तो पावर एवरेज बदलेगी, एवरेज पावर बदलेगी, एवरेज पावर बदलेगी। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं किसका? एवरेज पावर वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एवरेज पावर वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नंबर 1, जब ओमेगा 0 होगा तो एवरेज पावर क्या होगी? ओरली कर। जब ओमेगा 0 होगा तो एवरेज पावर क्या होगी? तो तुम बोलो नहीं, माइक बंद कर लो बेटा, किसी का माइक ऑन है। जब ओमेगा 0 होगा तो ओमेगा L 0 होगा, लेकिन ओमेगा 0 होगा तो 1 अपॉन ओमेगा C इनफाइनाइट होगा। 0 माइनस इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट, उसका स्क्वायर करोगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को इसमें जोड़ोगे तो इनफाइनाइट, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0। बड़े ध्यान से सुनना है, यानी जब ओमेगा 0 तो ये 0। भाई जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? तो बस अंडर रूट हटा दिया। दूसरा, जब ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो एवरेज पावर क्या होगी? तो जवाब है जब ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो ओमेगा L इनफाइनाइट होगा, 1 अपॉन ओमेगा C 0 होगा, इनफाइनाइट माइनस 0 इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में R स्क्वायर जोड़ा तो इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, फिर एवरेज पावर 0 होगी। यानी ओमेगा 0 पे भी पावर 0 और ओमेगा इनफाइनाइट पर भी पावर 0। फिर ओमेगा की किस वैल्यू पर पावर मैक्सिमम होती है? तो जवाब है ओमेगा R बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका फॉर्मूला आपने XL इज इक्वल, तुम बताओ जब ओमेगा L और 1 अपॉन ओमेगा C बराबर होंगे, आपने पहले भी करे हुए हैं कि जब ओमेगा L ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C बराबर होते हैं, XL बराबर XC होता है, तो जेड मिनिमम हो जाता है, जेड का स्क्वायर मिनिमम हो जाता है और पावर मैक्सिमम हो जाती है। तो पावर मैक्सिमम होगी इस पर। क्यों होगी? ओमेगा R पर। ओमेगा R तब होता है जब XL और XC बराबर होते हैं, जिसे आप कहते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। XL इज इक्वल टू XC लेने से ये 0 हो जाता है, R स्क्वायर में कुछ भी नहीं जुड़ता, तो ये मिनिमम हो जाता है, जेड मिनिमम, जेड स्क्वायर मिनिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम। जब डिनोमिनेटर मिनिमम तो पावर मैक्सिमम हो जाती है, एवरेज पावर मैक्सिमम हो जाती है। तो पावर मैक्सिमम कब होगी? पावर इज मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम कब होगी? ओमेगा R पर। और ओमेगा R कैसे निकालेंगे? XL इज इक्वल टू XC, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, तो ओमेगा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट LC।
यही एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो यदि मैं ग्राफ में बनाऊं तो ये ओमेगा आर है, तो पावर का ग्राफ कुछ कुछ इस तरह से बनता है, यानी जब ओमेगा जीरो तो पावर जीरो, ओमेगा इनफाइनाइट तो पावर जीरो, और ओमेगा आर पर पावर मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पावर होती कितनी है, मैक्सिमम एवरेज पावर होती कितनी है, तो इस फॉर्मूले में एक्सएल को एक्सी बराबर रख दो, आ जाएगी मैक्सिमम पावर। यदि आप एक्सएल को एक्सी के बराबर रखोगे तो ये तो जीरो हो गया, वी आर एम एस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर रह जाएगा। जल्दी नहीं, एक्सएल को एक्सी के बराबर रखो तो ये टर्म वैनिश हो गई, नीचे आर स्क्वायर रह गया, ऊपर आर रह गया, तो एक आर कट गया, तो रह गया वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। तो वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, ये किसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम पावर का। और जब मैक्सिमम नहीं होती तब पावर का फॉर्मूला क्या है, तो जवाब है तब फॉर्मूला है ये वाला, जब एक्सएल एक्सी बराबर नहीं होते तो वी आर एम एस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये पावर है मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम जब ना हो हर समय की पावर, ये पावर के यहाँ पे निकालनी हो पावर तो भी इतनी, यहाँ निकालनी हो पावर तो भी इतनी, ये है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर की आधी पावर यहां पर है, आधी पावर यहां है, इस जगह पर है मैक्सिमम पावर का हाफ, इसे कहते हैं हाफ पावर पॉइंट। हाफ पावर पॉइंट जिस जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर है वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। ओमेगा 1 पर भी मैक्सिमम की आधी पावर है, ओमेगा 2 पर भी मैक्सिमम की आधी पावर है, ये हाफ पावर पॉइंट है। इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस ही जो कहलाता है वो एंगुलर बैंडविड्थ कहलाता है। जिस जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर हाफ पावर है मैक्सिमम की आधी, उनका डिफरेंस कहलाता है एंगुलर बैंडविड्थ, डेल्टा ओमेगा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब मैं पता लगाता हूं हाफ पावर, ये वाली पावर, यहां वाली पावर, इस वाली पावर की आधी कब होगी, यानी ये पावर इस पावर की आधी होनी चाहिए। तो ये पावर कितनी है, वी आर एम एस स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा है वी आर एम एस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। मैक्सिमम पावर है वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, ये पावर है ये वाली और ये पावर है ये वाली, लेकिन ये वाली पावर इस पावर की आधी है तो इट इज हाफ। ये पावर इस पावर से आधी है। इसे सॉल्व करके ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालने हैं, तो बोर्ड में अब यहां तक का क्लियर कर रहा हूं। मुझे निकालने हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2, उनके अंतर से निकलेगी एंगुलर बैंडविड्थ। तो ये ऊपर समझ में आ गया, मैक्सिमम से आधी पावर, मैक्सिमम से आधी पावर। ध्यान रहे मैंने ओमेगा 2 को बड़ा माना है, ओमेगा 1 को छोटा। इसके नोट्स बना लेना बेटा, ये शीट में नहीं है। अब इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो वी आर एम एस स्क्वायर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे ऊपर ले जाओ, इन्हें इधर ले आओ, तो 2r स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। 2r इंटू आर, आर 2r स्क्वायर, और ये उधर चला गया। अब इसके बाद इस आर स्क्वायर को लेफ्ट में लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये रह गया आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लो, तो ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगते हैं,
इसी से ओमेगा के दो आंसर आएंगे। पहला आंसर निकालने के लिए ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी को आर रखो, इससे एक ओमेगा आएगा। दूसरी बार ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी को माइनस आर रखो, इससे ओमेगा का दूसरा आंसर आएगा। एक से मिलेगा ओमेगा 1, दूसरे से ओमेगा 2। ध्यान रहे ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती। इस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं? तो जब आप है ओमेगा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर एल माइनस 1/c इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसे इधर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर एल माइनस ओमेगा आर माइनस 1/c इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर एल माइनस ओमेगा आर माइनस 1/c इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी आर था, ओमेगा से मल्टीप्लाई करा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसका ओमेगा कट गया, इसमें ओमेगा आ गया। अब ओमेगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालो। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये है a माइनस आर, पहले मैं माइनस आर लिख दूं, माइनस आर है b और माइनस 1/c है c। तो माइनस बी, ये ब्रैकेट आप मत बनाना, आपको दिखाने के लिए बताइए, माइनस बी यानी कि आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि बेटा आर स्क्वायर माइनस 4a है एल, सी है माइनस 1/c, तो प्लस 1/c हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह एल और इसकी जगह माइनस 1/c, तो प्लस हो गया अपॉन 2a। 2a का मतलब 2l। अब यहां प्लस और माइनस में माइनस का साइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिजिट जो है, ये जो नंबर है आर से बड़ा है। आर स्क्वायर में कुछ भी ऐड करके अंडर रूट लोगे तो आर से बड़ा आएगा। अब यदि ये आर से बड़ा है और ये आर है तो माइनस का साइन लगाते ही नेगेटिव ओमेगा आ जाएगा, पॉसिबल नहीं। तो यही आंसर है ओमेगा। अब यहां से बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करोगे, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करोगे। तो मैं अब पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, इसका आंसर आएगा माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4l/c डिवाइडेड बाय 2l। ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। क्योंकि मैंने जो ग्राफ बनाया था अब तो मिटा दिया, ओमेगा 1 छोटे वाला लिया था, ओमेगा 2 बड़ा वाला लिया। अब आता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये होता है डेल्टा ओमेगा, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो अंडर रूट वाली सारी टर्म कट जाएगी, r/2l माइनस माइनस r/2l, अंडर रूट वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, r/2l माइनस माइनस r/2l, तो ये प्लस हो जाएगा 2r/2l और ये आएगा r/l। जिस भी न्यूमेरिकल में एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर बैंडविड्थ पूछी जाए तो डेल्टा ओमेगा का सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो r/l। कोई पूछे एंगुलर बैंडविड्थ का क्या मतलब है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिन पर पावर मैक्सिमम पावर से आधी है, उनका अंतर ही एंगुलर बैंडविड्थ है। लेकिन ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो ये हो जाएगा 2 पाई डेल्टा न्यू, क्योंकि डेल्टा ओमेगा है तो डेल्टा न्यू r/l। तो डेल्टा न्यू का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई r/l। ये हमारा जो कहलाता है डेल्टा न्यू, ये कहलाता है बैंडविड्थ। ये है एंगुलर बैंडविड्थ और ये है नॉर्मल बैंडविड्थ। यानी बेटा ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस है। जिस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, वो ओमेगा जिस पे पावर मैक्सिमम पावर की आधी है।
और ये न्यू1 और न्यू2 का डिफरेंस है। न्यू1 और न्यू2 वो फ्रीक्वेंसी है जिन फ्रीक्वेंसी पर पावर मैक्सिमम पावर से आधी है। यदि आपसे कोई कहे, वैसे 12th में ऐसा न्यूमेरिकल आता नहीं कि किस किस ओमेगा पर पावर मैक्सिमम पावर की हाफ होगी, तो इस ओमेगा पर मैक्सिमम पावर की आधी पावर होगी। ओमेगा 1 का फॉर्मूला भी दे दिया मैंने, ओमेगा 2 का भी। अब वो कहे किस किस फ्रीक्वेंसी पर जो पावर है वो मैक्सिमम पावर की आधी होगी, तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू1, ओमेगा 1 होगा 2 पाई न्यू1, तो न्यू1 जो हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई। तो जो ओमेगा 1 निकल के आया उसे 2 पाई से डिवाइड कर दे रहा, तो न्यू1 आ जाएगा। इसी तरह से न्यू2 आ जाएगा। न्यू1 और न्यू2 वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन फ्रीक्वेंसीज पर पावर मैक्सिमम पावर से आधी है। उन दोनों का ही अंतर बैंडविड्थ कहलाता है। तो एक होता है एंगुलर बैंडविड्थ और एक होता है बैंडविड्थ। यहां से आते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। मेरे बेटा अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग तरह के ओमेगा वर्सेस ग्राफ देखने को मिलते हैं पावर के। किसी का ग्राफ इस तरह का होगा, किसी का ग्राफ इस तरह का होगा, किसी का ग्राफ इस तरह का होगा। ये सब रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस जिस समय पावर मैक्सिमम हो जाए वही तो रेजोनेंस है, यही तो ओमेगा आर है, यही तो ओमेगा आर है। ये कहलाते हैं ज्यादा शार्पनेस वाले, ये कहलाते हैं कम शार्पनेस वाले, ये बहुत कम शार्पनेस वाले। तो जिसका पावर वर्सेस ओमेगा ग्राफ इस तरह का पतला नैरो होगा वो शार्प कहलाएंगे। अच्छा रेजोनेंस, गुड क्वालिटी रेजोनेंस। जिसमें ऐसा ग्राफ होगा वो बैड क्वालिटी रेजोनेंस है। यहीं से टर्म आती है क्वालिटी फैक्टर की। ठीक बेटा, क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला बनाया गया ओमेगा आर यानी कि रेजोनेंस पर ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा। जिसमें डेल्टा ओमेगा ज्यादा होगा क्वालिटी लो हो जाएगी। जो ये फैले हुए ग्राफ होते हैं इनमें हाफ पावर के पॉइंट्स यहां पर हैं, डेल्टा ओमेगा बहुत बड़ा है, पावर की आधी पावर। इसमें हाफ पावर पॉइंट यहां पर है, आप देख सकते हो डेल्टा ओमेगा कम है। थोड़ा सा बेटर क्वालिटी, डेल्टा ओमेगा कम हो गया। इसमें हाफ पावर पॉइंट यहां है और आप देख सकते हो जो इतने शार्प होंगे उनमें डेल्टा ओमेगा बहुत ही कम होगा। डेल्टा ओमेगा कम होने से गुड क्वालिटी, ये गुड क्वालिटी है क्योंकि डेल्टा ओमेगा कम है। ये पुअर क्वालिटी है रेजोनेंस क्योंकि डेल्टा ओमेगा ज्यादा है। तो डेल्टा ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटी फैक्टर। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला ही बना दिया है, इस फॉर्मूले से क्वालिटी फैक्टर का पता किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कौन सा हाई क्वालिटी का रेजोनेंस है। जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, क्वालिटी फैक्टर कम होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, क्वालिटी फैक्टर बहुत कम होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो गुड क्वालिटी का रेजोनेंस ये है। यहां से क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला निकालते हैं ओमेगा आर। तुम्हें मैंने ओमेगा आर का फॉर्मूला बता रखा है बेटा। रेजोनेंस के समय ओमेगा कैसे निकलता है, ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी से, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी से। तो ओमेगा का फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। यही ओमेगा आर है, रेजोनेंस कंडीशन का ओमेगा। तो यदि मुझसे कोई कहे कि ओमेगा आर का फॉर्मूला बताओ तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला बताओ, वो लिखा कॉलम में सबसे ऊपर, डेल्टा ओमेगा है आर अपॉन एल, आर अपॉन एल। तो ये आ जाएगा एल अपॉन आर अंडर रूट एल सी। और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, एल अपॉन आर अंडर रूट एल सी। फिर वो क्वालिटी फैक्टर का एक्सएल अपॉन आर कहां से इंट्रोड्यूस हो गया फॉर्मूला, बताता हूं। एक्सएल अपॉन आर, जरा आप एक्सएल अपॉन आर को कैलकुलेट करो। एक्सएल रेजोनेंस के समय में एक्सएल होता है 2 पाई न्यू एल।
रेजोनेंस की कंडीशन चल रही है तो न्यू आर है डिवाइडेड बाय आर, ये हमारा फॉर्मूला है 2 पाई न्यू आर एल अपॉन आर। समझ में आ गया? लेकिन न्यू आर क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या कह दो 2 पाई न्यू आर को मैं ओमेगा लिख दूं, एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्सएल अपॉन आर हो गया ओमेगा एल अपॉन आर। अब क्योंकि रेजोनेंस का कंडीशन है तो ओमेगा आर रखोगे, ओमेगा आर की वैल्यू है, ओमेगा आर हमारा है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। यदि मैं ओमेगा आर की जगह 1 अपॉन अंडर रूट एल सी रख दूं तो ये एल अपॉन आर ही आ गया। क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही नहीं है? यदि ये दोनों फॉर्मूले एक हैं तो आप कह सकते हो क्वालिटी फैक्टर इज एक्सएल अपॉन आर। क्वालिटी फैक्टर की सही मायने में देखो, 12th में कई न्यूमेरिकल बेफालतू के बना दिए हैं, उसमें एक्सएल और एक्सी अलग अलग है और क्वालिटी फैक्टर पूछ रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली रेजोनेंस से जुड़ी हुई टर्म है। गुड क्वालिटी का रेजोनेंस, शार्प रेजोनेंस, ये शार्प रेजोनेंस है, इसे बोलते हैं शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। ये शार्प रेजोनेंस नहीं है। तो क्वालिटी, एक तो न्यूमेरिकल 12th की बोर्ड की बुक्स में दिए हुए हैं, इसीलिए क्योंकि स्कूलों में आ जाते हैं तो शीट में भी मैंने दे दिए हैं, जिसमें हम एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर कई टीचर करवा देते हैं। एक बात बताओ, रेजोनेंस के समय यदि एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर कर दिया तो क्वालिटी फैक्टर तो 0 आएगा भाई। यदि रेजोनेंस के कंडीशन में ही लगता है क्वालिटी फैक्टर। अब यदि रेजोनेंस के कंडीशन में एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर एक दो स्कूलों में करवा रखा भी है, अब क्या करें, एक आध बुक में भी दे रखा है तुम्हें। मैं इसीलिए मैंने आज इस न्यूमेरिकल 37 को रोक दिया था कि इसे सबसे लास्ट में कराऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ा के। तो तुम समझ लो क्वालिटी फैक्टर सिर्फ एक्सएल अपॉन आर है, सिर्फ एक्सएल अपॉन आर, तभी असली क्वालिटी फैक्टर है ये फॉर्मूला, ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन एंगुलर बैंडविड्थ। समझ में आ गया? जो सॉल्व होके बनता है ये क्वालिटी फैक्टर, जिसको हमने याद करने में आसानी के लिए ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा की बजाय एक्सएल अपॉन आर याद कर रखा है। अब क्योंकि ये रेजोनेंस का केस है तो क्वालिटी फैक्टर को एक्सी अपॉन आर भी कह सकते हो, यानी क्वालिटी फैक्टर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर नहीं है। क्वालिटी फैक्टर या तो एक्सएल अपॉन आर है या एक्सी अपॉन आर, क्योंकि रेजोनेंस का केस है तो एक्सएल और एक्सी बराबर ही होंगे। और यदि एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, कई बच्चे कहते हैं सर रेजोनेंस का ना हो तो फिर क्वालिटी फैक्टर एक्सएल अपॉन आर रख के ये आंसर आ ही नहीं सकता। तुम बताओ, एक्सएल अपॉन आर में एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल रखी, यदि ओमेगा आर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी ना रखते तो ये आंसर मैच ही नहीं करते। यानी क्वालिटी फैक्टर का असली फॉर्मूला ये है, क्वालिटी फैक्टर का रियल फॉर्मूला ये है आपके सामने। याद करने में आसानी के लिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है एक्सएल अपॉन आर। ये सिर्फ रेजोनेंस के समय में लगता है और रेजोनेंस की शार्पनेस बताता है। क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं तो ऐसे में फॉर्मूला एक्सी अपॉन आर भी लगा सकते हो। तो ये था हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी आपको बता दिया गया। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है ईदर एक्स। तुम बोर्ड एग्जाम में गड़बड़ मत करना, बोर्ड एग्जाम में वो इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, बोर्ड एग्जाम में, होम एग्जाम की बात नहीं कर रहा, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो रेजोनेंस के केस में ही क्वालिटी फैक्टर पूछेंगे। और यदि रेजोनेंस के केस में ही क्वालिटी फैक्टर पूछेंगे तो वो गारंटेड एलसीआर सर्किट होगा। तुम क्यू एक्सएल अपॉन आर लगाना, और यदि कैपेसिटर दिया हुआ है तो एक्ससी अपॉन आर लगाना, डिफरेंस लेने की गड़बड़ करना ही मत। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा, जिसे लिख सकते हैं न्यू आर अपॉन डेल्टा न्यू। न्यू आर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, डेल्टा न्यू है वो दो फ्रीक्वेंसी का अंतर जिन पे पावर, मैक्सिमम पावर की आधी होती है। जैसे हमने ग्राफ पावर वर्सेस ओमेगा बनाया था, यदि मैं पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाऊं तो ये न्यू आर हो जाएगा, और जब ये मैक्सिमम पावर की आधी होगी तो वो न्यू वन और न्यू टू हो जाएंगी। तो ये कहलाता है बैंडविड्थ, डेल्टा न्यू बैंडविड्थ, और डेल्टा ओमेगा एंगुलर बैंडविड्थ। तो ये आपको पूरी मैंने इसकी थ्योरी समझा दी।
अब इस पर ही न्यूमेरिकल है, मेन जो डाउट आए हैं इसी के आए हैं। एक आध बच्चे ने तो ऐसा न्यूमेरिकल भेजा, डाउट में पढ़ करके 2 मिनट हंसता रहा। न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, एल की वैल्यू पता है, सी पता है, आर पता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकलवा रहे हैं। कसम से मन किया जहर खा के मर जाऊं आज, लेकिन नहीं खाया, सिलेबस पूरा हो जाए। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करके फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा।